ये है आज हमारे घर में गृह प्रवेश है, मतलब हमारे मायके में। तो पहले से डिसाइड नहीं था, इसलिए अचानक से हम लोग बोले जो हम लोग आए हुए हैं तो कर ही लो। तो इसलिए ऐसे मतलब देख सकते हैं कि हम लोग मतलब मैं दोनों बहन इतना जल्दी जल्दी पंडित जी ये करवाएं। हम लोग के यहाँ ना भगवती रूम है ना, ये पहले से जैसे देख रहे हैं मम्मी के हाथ में दही का वो उसको हम लोग के यहाँ कहतारी बोलते हैं, और पापा के हाथ में कलश है। ये पहले से भगवती रूम में रखा जाता है, और उसके बाद फिर गृह प्रवेश करते वक्त वहाँ से लेके जितने लोग रहते हैं सबके हाथ में फल रहता है। और जैसे फैमिली के लोग हैं वो नया नया कपड़ा पहनते हैं, तो इसलिए पहले से डिसाइड नहीं था। तो देख सकते हैं सबका अलग अलग, बस खाली जेंट्स लोग का कुर्ता में है सबका। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है प्रदोष, आप सभी को प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष का पूजा जो मैं क्यों आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर जैसे जो था, क्योंकि अभी आज मेरे घर में मम्मी मतलब मेरे मायके में मम्मी पापा का गृह प्रवेश है, तो इस वजह से सारा कुछ अस्त व्यस्त है। तो उसमें तो पता ही है, वैसे होता है। तो जैसे था वैसे मैं पूजा कर ली हूँ, और उसके मंदिर भी गए थे। तो मंदिर का मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। क्योंकि मंदिर यहाँ मतलब मेरे कजिन मतलब पापा के कजिन हैं, मतलब हम लोग के चाचा हैं, उनके यहाँ है, उनके दरवाजे पर मंदिर है। तो वहाँ से मंदिर से भी मैं पूजा करके चली आई हूँ। और यहाँ पीछे बैकग्राउंड देख ही रहा होगा। तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन गृह प्रवेश हम लोग बोले कर ही लो करके, तो गृह प्रवेश हो रहा है। और यहाँ पर मैं जो भी काम करके रखी हूँ वो दिखाती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे 4 तरह का चावल कलर करके रखी हूँ। इसमें ये है रेड, ये है ब्लैक, ग्रीन, और ये है येलो। तो 4 कलर का मैं पंडित जी बोले चावल कलर करके रखने के लिए। यहाँ पे वो कपड़ा उपड़ा सब कुछ रखा, जो भी अभी पंडित जी बोले सब लगेगा। और वहाँ भी सब ये धुल गया है रूम, तो इस रूम में सारा कुछ डाल दी हूँ। और इधर से ये है मेरा पूजा रूम, ये भी धुल चुका है, थोड़ा सा सूखेगा उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी। अभी तो इसमें टाइल्स वाइल्स लगना बाकी है, तो अभी नहीं लगा है, फिर लगेगा। तो उसके बाद फिर जब मैं आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इतना सारा कलश मैं धो के और पानी निकाल दी हूँ। उसके बाद फिर सारे कलश में मैं वो क्या कहते हैं उसको, चावल का वो होता है हम लोग के यहाँ पिठार बोलते हैं उसको, उससे थप्पा दे दी हूँ। और उससे 5 जगह सिंदूर का भी टीका लगा दी हूँ। मम्मी आई है चूल्हा पूजने के लिए, और आज है मेरे यहाँ मायके में मेरे मम्मी पापा का गृह प्रवेश। तो इसलिए यहाँ पे मम्मी आई है चूल्हा पूजने के लिए। और जल्दी जल्दी में सामने में जितना पैसा मिला है, जो मिला है रख दी हूँ, बस पूज देगी। उसके बाद फिर बाद में जो देना होगा तो देगी ही। तो यहाँ पर भी मम्मी आई है चूल्हा पूजने के लिए। तो ये रहा अभी, अब मम्मी यहाँ पे चूल्हा पूज रही है। इधर भी चूल्हा, इधर से अभी स्टार्ट नहीं हुआ। पहले चूल्हा पूजाता है, उसके बाद ही खाना बनना स्टार्ट होता है। तो आज है प्रदोष, आप सभी को प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है, अभी मैं हूँ मायके में, और आज है गृह प्रवेश हमारे यहाँ। तो यहाँ पे उतना मतलब कि अभी गृह प्रवेश होता है तो समझ सकते हो, उतना सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ नहीं रहता है। तो मैं यहाँ बेलपत्र के जड़ में पार्थिव शिवलिंग पूजन की हूँ। तो जैसे जो रहा उतना से कर ली हूँ। जो भी मतलब कि कमी उमी होगी उसके लिए महादेव ये करेंगे। यहीं पर पूजा की अभी यहाँ बाहर में है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ। तो छोड़ी हुई हूँ, और उसके बाद फिर उठा के ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी बाउंड्री नहीं है, ये सब देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे कुत्ता उत्ता आ जाएगा, इसलिए ये रहा बेलपत्र का पेड़। पहले मेरे यहाँ बड़ा सा था, वो सूख गया, मतलब वहाँ पे आग लग गया नीचे में, तो सूख गया। कलश सब यहाँ कलश 13 मतलब पंडित जी काउंट करके बताए थे, लेकिन 13 हम लोग क्या बोले 13 नंबर हम लोग उतना ये नहीं मानते हैं। तो फिर 15 के बदला एक और एक्स्ट्रा करके दिए। तो यहाँ पे 16 है। अब जितना भी लगेगा उतना लगेगा, और यहाँ पे इतना सारा है। अब अभी मम्मी और पापा के साथ चल रहे हैं भगवती रूम में। भगवती रूम में ये पंडित जी बोले थे कि कलश, वहाँ गुल्ला कर रही है। पंडित जी बोले थे कि कलश, ये पहले से जो पुराना दरवाजा टाइप से बना वो है, उधर मेरा घर बना है, उधर जो सीढ़ी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पापा चल रहे हैं कलश लेके। कलश में जल है, और क्या है शायद सुपारी और सिक्का ये है, और इसमें दही है। तो ये सब लेके चल रहे हैं। पंडित जी बोले थे कि पहले ही जाके रख देने के लिए। और इसमें मम्मी का प्रसाद और केला का पत्ता जिस पे पोछ के चढ़ाएगी, मतलब वहाँ लिपेगी ना, उसके बाद केला का पत्ता पे प्रसाद चढ़ाएगी। तो ये आगे भगवती रूम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मम्मी भगवती लिप रही है, मतलब उसको लिपना बोलते हैं हम लोग के यहाँ। तो वहाँ लिप के उसके बाद पूजा वूजा करके और वहाँ जल मतलब ये करके वो करके और वहाँ पे जो है प्रसाद चढ़ाएगी। प्रसाद चढ़ाने के बाद पापा ये कलश रखेंगे, और मम्मी वो दही वाला जो कहतरी है वो वहाँ पे रख देगी। उसके बाद फिर जिस टाइम गृह प्रवेश का टाइम होगा तो फिर यहाँ आएंगे सब लोग। यहाँ पे पंडित जी जो मंत्र पढ़ के उसके बाद वो एक गिलास में ना गौमूत्र और उसमें ये क्या कहते हैं
शहद घी शक्कर और सब कुछ डाल के कुछ पंडित जी बनाए रहते हैं, वो मंत्र पढ़ के पापा मम्मी मतलब जितने लोग रहते हैं सबको देते हैं और तिलक उलक लगाते हैं। फिर मंत्र पढ़ के यहाँ से सब कुछ लेके और गृह प्रवेश करने के लिए चलेंगे। तो ये जो आगे आगे यहाँ पे पापा ये जल वाला कलश रखते हैं और मम्मी अब वहाँ पे दही रख देगी, दोनों मतलब भगवती के आगे में रख के उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे और फिर घर में पूजा वूजा करेगी। फिर जब पंडित जी आएंगे उस समय फिर से गृह प्रवेश का जो पंडित जी जैसे जो बताएंगे वो होगा। और यहाँ पे इधर दुर्गा जी हैं और इधर भी मतलब बड़ी सी दुर्गा माता का ये है। और वो हम लोग के यहाँ की जो भगवती है ना हर जगह की अलग अलग होती है, तो हम लोग के यहाँ की काली मैया है। तो वहाँ पे जैसे शायद 14 ऐसे 7 करके ऐसे गढ़ शायद चढ़ता है, मुझे अब उतना याद नहीं है, पहले अच्छे से याद रहता था क्योंकि हमेशा हम लोग के यहाँ जैसे साल में 3 बार हम लोग के यहाँ भगवती को पातर पड़ता है। तो पातर को और हर जगह मतलब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बोला जाता होगा, हम लोग के यहाँ पातर ही बोलते हैं। और हो सकता है बिहार से बाहर के जो होंगे उनको पता भी नहीं होगा, चाहे बिहार से बाहर क्या मिथिला क्षेत्र से भी बाहर होंगे उनको पता नहीं होगी पातर क्या होता है। एक तरह से भगवती को प्रसाद चढ़ाना हो उसमें। एक बार तो सावन के टाइम में हम लोग क्या होता है तो उसमें खीर पूरी से होता है और मिठाई उठाई जो भी डालना होता है वो डलता है। और एक बार होता है वो 2 बार होता है खीर, बस खीर से। जो एक होता है फरवरी के टाइम में सप्तमी तिथि को जो सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद होता है, एक होता है अक्टूबर में नवरात्रि के टाइम में सप्तमी तिथि। अब यहाँ पे हो गया, वहाँ से हो गया, उसके बाद फिर मैं कामों में थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद फिर से यहाँ पर सीधे आ गए हैं गृह प्रवेश के लिए। यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे, उसके बाद फिर सब अपना रेडी होके आया है। और यहाँ पे वही जो क्या बनाए हुए थे ना पंडित जी गौमूत्र और कुछ था उस सब से वही सब मंत्र पढ़ के सबको दिए हैं, मम्मी को भी दिए हैं और पापा को भी दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे भगवती में प्रणाम उणाम करके यहाँ से फिर निकलेंगे। और फल जितना मतलब जितने भी लोग हैं ना सबको एक एक फल हाथ में, मतलब कोई भी घर में खाली हाथ प्रवेश नहीं करेगा, एक एक फल पंडित जी बोले सबको देने के लिए। तो वो मैं पहले ही आके यहाँ पे सेब धो के रख दी थी, पंडित जी बोले थे सेब केला जो भी हो दे सकते हैं, तो मैं सेब रखी थी इसलिए क्योंकि सेब बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। और गृह प्रवेश का कोई भी चीज़ कहते हैं बाहर नहीं जाता है, जैसे केला वाला रहता है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, सेब है ज़्यादा भी हो जाएगा तो ख़राब जल्दी नहीं होगा। तो फिर एक एक करके धीरे धीरे खा लिया जाएगा, क्योंकि जो भी खाएगा घर में ही खाएगा, घर से बाहर कोई नहीं खाएगा। अब यहाँ पे मम्मी वही जो दही रख के गई थी वो दही मम्मी ले ली है और पापा वो ले लिए हैं जल वाला कलश। और उसके बाद फिर पापा आगे आगे चलेंगे, मम्मी पीछे पीछे चलेगी और उसके बाद उसके पीछे पीछे सब हम लोग चलेंगे और जितने लोग रहेंगे फिर उसके पीछे चलेंगे। और उसके पंडित जी वो जो बनाए हुए थे गौमूत्र था उसमें घी शहद शक्कर ये सब कुछ जो बना हुआ था वो सारा ना पंडित जी छींटते हुए चलेंगे और उसके पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। और हाथ में मम्मी गाय बछरू रखी हुई है, उसके बाद फिर वही खोइछा में सब कुछ डाली हुई है। जो मम्मी के हाथ में नहीं आया तो मम्मी पंडित जी बोले जो हम लोग भी रख सकते हैं, तो गाय बछरू था। और उसके बाद फिर वो उसको क्या कहते हैं लक्ष्मी नारायण जी थे और क्या क्या पंडित जी बोले थे वो सब था। और एक तुलसी का गमला बोले थे जो कि यहाँ लाना भूल गया था, वैसे भी हाथ में मम्मी को आता भी नहीं। वैसे तुलसी चौरा हमारे दरवाजे पे है तो तुलसी का गमला जो बोले थे वो रखना, मतलब इतना जल्दी जल्दी में ये हुआ ना तो भूल गया था। पंडित जी बोले उसके लिए कोई बात नहीं है, इतना सब कुछ जो भी। और लक्ष्मी नारायण ये सब बोले थे, लक्ष्मी तुलसी को ही लक्ष्मी ही मानते हैं, तो लक्ष्मी नारायण तो मम्मी के वो खोइछा था उसी में थे ही। तो यहाँ से इधर हम लोग के दादाजी के 3-4 भाई हैं, मतलब 3 भाई थे दादाजी, तो वही सबका पूरा घर है। वो जिस घर से निकले हैं वो हम लोग के दादाजी के सबसे बड़े वाले भाई थे, उनकी क्या भगवती है। हम लोग का भगवती अभी तक अलग अलग नहीं हुआ। हम लोग क्या बोलते हैं कि 7 पीढ़ी जो होता है ना वो जब चेंज हो जाता है उसके बाद सब कोई भगवती अलग कर सकते हैं। वैसे तो अब मतलब पहले जैसे उतना ये रहा नहीं, अब बहुत लोग अलग कर लेते, लेकिन हम लोग के यहाँ यही है कि इतना पीढ़ी ये होगा उसके बाद फिर भगवती अलग होंगे। यहाँ पर मैं हूँ, पतिदेव हैं, छोटी है, गुल्लक है, रजनीश जी हैं, उसके बाद प्रसून है, रोशन है, चाचा चाची, मतलब जितने भी लोग थे सब कोई, मतलब कि सबसे पहले आगे मम्मी पापा, उसके बाद पीछे से जितने लोग हैं मतलब अपने आंगन के जितने भी लोग हैं जो भी हैं वो सब रहेंगे। और देख सकते हैं मैं कुछ रेडी नहीं हुई थी, मैं जल्दी जल्दी में बस पहले से ही मैं ना अखरा सूट पहनी हुई थी, हम लोग क्या अखरा उसको बोलते हैं जिसमें पानी वानी डाला रहता है पहले से, एकदम नया जो रहता है तो वही पहनी हुई थी। लेकिन वो लाइट कलर का था तो मेरी एक भाभी थी वो बोली जो चेंज करने के लेने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी में चेंज की हूँ। मैं तैयार भी नहीं हुई, वैसे मेरा रहता है कि हमेशा कुछ करूँ ना करूँ लिपस्टिक में, जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से मैं लिपस्टिक जरूर लगाई रहती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ इस बार मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई थी। जल्दी जल्दी में बस मैं अपना सूट चेंज की, छोटी भी अपना सूट चेंज की और ये भाई लोग और पतिदेव और रजनीश जी सब कुर्ता पहन लिए, बस हो गया। 2 बजे पंडित जी बोले थे, लेकिन पंडित जी इधर आए हुए थे गांव में, एक जगह चौठारी था मतलब चतुर्थी था शादी का तो वो करवाने के लिए। लेकिन फिर भी और लेकिन अच्छा ही हुआ, थोड़ा सा लेट हुआ ना तो प्रदोष का दिन था और प्रदोष काल में एंट्री हुई तो और अच्छी बात है।
मैं उस गेट से इधर आई हूँ। इसमें पंडित जी जो बोले थे ना, क्योंकि वहाँ पे गाय आई हुई थी, गाय को चुमान होता है, उसके बाद फिर चुमान करके गृह प्रवेश में जो भी होता है पंडित जी जो बताया था वो सब हुआ। और यहाँ पे मैं कलर रखी हुई हूँ, यहाँ पहले कन्या पूजन होगा। और वैसे भी लोग कहते हैं भगनी का पूजन करना चाहिए, तो हमारे घर में तो साक्षात एकदम छोटी सी लक्ष्मी जी हैं, और दोनों भाई की भगनी हुई, मम्मी पापा की नतनी हुई, बेटी और भगनी, ये सब का पूजा होता है। तो इधर हम लोग की तरफ तो उतना ये नहीं है, हम लोग के यहाँ सब प्रणाम भी करते हैं, लेकिन ये इधर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब तरफ बेटी को ही प्रणाम किया जाता है, बेटी नहीं प्रणाम करता। इधर जो ये भाभी है ना, ऑरेंज कलर की, मतलब केला के पीछे जो दिख रही होंगी ऑरेंज कलर की साड़ी में, वही भाभी बोली मुझे साड़ी मतलब कपड़ा चेंज करने के लिए। मैं जल्दी से जा, वैसे मैं सोची हुई थी साड़ी पहनूंगी, लेकिन वही जल्दी जल्दी में साड़ी नहीं पहन पाई। और पंडित जी बोले अखड़ा कपड़ा, और साड़ी में अखड़ा रखी नहीं हुई थी। सूट तो मेरे पास हमेशा ही रहता है अखड़ा, और साड़ी अखड़ा जो रहता है, साड़ी जो रेडी करवा के रखती हूँ वही, तो पूजा के लिए जो लाई थी उसे पहन ली थी, और वही रखा हुआ था बिलासपुर में, तो मैं लेके नहीं आई थी। और इतनी जल्दी जल्दी में हुआ था कि जैसे पूजा का जैसे ये होता है, तो गृह प्रवेश में कुछ दिया नहीं जाता है, जो पहले से मतलब कि करके दे देते हैं तो वही लेके जा सकता है। और यहाँ पे गुल्लक मिठाई जूठा कर दी, तो हम बोले, मतलब यहाँ पे सब बोलने लगा, पंडित जी बोले बहुत अच्छा हुआ कि कन्या पूजन हुआ, और वो मतलब कि भोग भी लगा दिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और उसके बाद गाय आई दरवाजे पे, तो गाय भी गोबर कर दी। पंडित जी बोले ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और वहाँ पे मैं वो रखी हुई जो उसमें वो रंग में कलर जो रखा हुआ ना, उसमें उसका पैर का छाप लेके और वो अंदर जाएगी, तो पूजा होने के बाद फिर वहाँ पे शायद पैसा भी देते हैं। तो वही सब मम्मी पैसा रखी हुई थी उधर, वही मम्मी बोल रही थी लेके आने के लिए। मुझे ऐसा हो गया ना कि जो तुरंत में भूल जाती हूँ, लेकिन फिर याद भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता है, लेकिन जिस टाइम में काम होता है उस टाइम में भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सामने से ही रखी, इसलिए यहाँ पे पतिदेव को मैं बोली देने के लिए, तो वो दिए हैं। उसके बाद फिर मम्मी दे दी थी। यहाँ पे मैं इसलिए ये बता रही हूँ, नहीं तो लगेगा कि जो सब कुछ यहाँ पे हम ही लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे गाय को और ये गुल्लक का जो पूजा हुआ था, कन्या भोजन जो हुआ था, उसके लिए वही पैसा मैं निकाल रही हूँ। और कुर्ता जो पहने होते हैं ना, कुर्ता का पॉकेट थोड़ा सा वो होता है ना, मतलब ऐसे एकदम लूज होता है, पैंट का पॉकेट उस तरीके से नहीं होता था, निकालने में थोड़ा ये लगा। तो गुल्लक का पूजन हो गया। अब वहाँ पे वो होगा पूजन। ये मेरा छोटा वाला भाई है, पीला कुर्ता वाला, मैरून कुर्ता वाला बड़ा वाला भाई है, और उधर झाड़ू भी लेके सब कुछ आते हैं। झाड़ू भी वहाँ भगवती रूम में रखा हुआ था, तो वो भाई रखे। और मैरून कुर्ता वाला जो है वो मेरे पति को तो सबको बताइए। और येलो कुर्ता में जो है गुल्लक के साथ वो छोटी के हस्बैंड है, मतलब रजनी जी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मैं। और वहाँ पीछे टोपी में जो है वो मेरे कजिन भैया हैं। और इधर मेरी रेड में जो साड़ी में है बुआ है, उससे पीछे हैं मेरे चाचा हैं। इधर मतलब सब चाचा भैया चाची भाभी ऐसे ही सब लगने वाली। उतना तो जितना मेरे पास वीडियो है मैं वो शेयर कर रही हूँ, उतना ज़्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन जितना ही हो पाया। हम लोग प्लान किए हुए थे ना कि मतलब जो 1-2 दिन भी ठीक रहेगा, दिन एकदम ख़राब किए हुए था, तो पहले से उतना ये था नहीं। जब प्लान हुआ तो हम लोग सोचे थे कि दोनों बहन सोचे थे कि रिकॉर्डिंग वाला कैमरा वाला को बोलेंगे, लेकिन फिर दिन इतना ख़राब कर दिया और काम भी इतना ज़्यादा था, क्योंकि अभी भी घर में हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें काम अभी चल ही रहा है। तो वैसे भी तो घर बनता है तो घर का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी और देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये और वो पैर ही नहीं डाल रहे थे। परसों ने बड़ा वाला भाई है वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मतलब तो फिर भाई लोग टाइम भी नहीं मिला, घर का भी काम था, इधर उधर दौड़ भाग कितना ज़्यादा हो जाता है पता ही है। तो वो बोला छोड़ दो, तो फिर जो फ़ोन से मेरे पास इतना जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर आगे जो होगा वो सब अच्छे से शेयर हो। और इतना अच्छा छाप आ गया था पैर, और उसको मैं बोली थी पूरा अंदर तक चल लेके जाने के लिए, लेकिन ये उधर पापा को देख रही थी तो अंदर तक नहीं गई लेकिन फिर भी गेट तक तो आई थी। ये इतना अच्छा छाप आया, मैं लेके ना रुमाल रखती थी कि भाई बोला कि इसको फ्रेमिंग करवा के रखेंगे, लेकिन वो ना पूरा छाप पूरा लाल लाल रुमाल हो गया। लेकिन फिर भी जैसा भी हुआ वो मैं बोलती हूँ कि जब फ्रेमिंग करवाना होगा तो करवा के रख लेना, उसके बाद फिर अब जब आएगी तो कभी छाप अच्छे से ले लेना। लेकिन अभी जो गृह प्रवेश का छाप है वो तो ज़रूरी रख लेना। एक साथ जो रखा गया ना, और मतलब काम में थे तो एकदम अच्छे से टांग के चाहे जैसे, तो मैं सीधे पसार के ही ना रैक में रख देती, तो वो जो रखती ना इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब पैर का छाप तो रहा ही, लेकिन वो फैल गया तो पैर का छाप दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे गाय का पूजन हो रहा है, तो गाय के लिए पंडित जी बोले थे, जब पंडित मतलब कि 2-3 को मेरे यहाँ गृह प्रवेश हुआ, 1 को पंडित जी आए थे तो सब कुछ लिखवाए थे, 1 नहीं शायद 31 को आए थे तो सब कुछ लिखवाए थे। जो पहले से हम लोग सोच रहे थे लेकिन एकदम कंफर्म नहीं था, 30-31 को कंफर्म हुआ कि हाँ होगा। तो यहाँ पे साड़ी को पंडित जी बोले थे पूरा फैला देने के लिए गाय पे, उसमें भी खोंचा बंधा हुआ था और वो खुल गया वहाँ पे, और उसमें और यहाँ पर भी ये चुमान होता है ना धान, और ये उसमें दुभी
हल्दी और पैसा ये सबसे गाय का चुमान किया है और तो टिकी है, मतलब कि सिंदूर का टीका लगाई है गाय को। और उसके बाद फिर वहाँ पर गाय को पैसा दे के, और ये साड़ी नया साड़ी, मतलब कि जो अखड़ा साड़ी से ख़रीद के लाते हैं और उसको पहनते नहीं है तब, तो ये सब करके और यहाँ पे तब गाय का विदाई होगा। और वहाँ पीछे से गाय गोबर भी की थी, जिसको सब लोग बोलते, पंडित जी भी बोले कि गाय का गोबर करना बहुत अच्छा था। शायद मैं ये दूसरी बार बोल रही हूँ, तो अगर दूसरी बार भी बोल रही हूँ तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है कि मैं पहले बोली हूँ कि नहीं, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ। और वहाँ जो ध्वजा दिख रहा है, तो ध्वजा ना, मतलब कि इस बार जो रामनवमी पड़ा था, हम लोग के यहाँ रामनवमी नहीं पड़ता है, लेकिन वो ध्वजा ना ऊपर से कुछ ये हुआ होगा, तो ऊपर से खंडित हो गया था। तो उसको पंडित जी बोले अभी गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त है, तो इसमें आप डाल सकते हैं। तो और यहाँ पे गाय को केला खिलाया जा रहा है। तो गाय को जैसे यहाँ पूजा होता है ना, उसके बाद फिर गाय को कुछ खिलाते भी हैं, तो गाय को केला खिला रहे हैं। और गाय को केला खिलाते खिलाते पंडित जी बोले कि सीढ़ी तक लगा देने के लिए। मैं बोली पंडित जी ऊपर तो पहुँचा दीजिए, इनके घर में पैर पड़ जाएगा। वैसे तो गाय बछड़ू का जो है वो तो घर में प्रवेश होगा ही, और वहाँ पर पूजा होगा ही उनका, सब दिन मम्मी पूजा करेगी, लेकिन अभी प्रवेश हो जाए। लेकिन ऊपर के सीढ़ी तक वो खिलाते खिलाते गाय को ले आया, एकदम ऊपर तो नहीं, लेकिन फिर भी। तो पंडित जी बोले जो भी जितना जो हुआ है ना, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और भगवान के दया से सब कुछ अच्छा होते रहे, और भी आगे मम्मी पापा भाई के घर में सब कुछ अच्छा होते रहे, और जिससे कि हम लोग को भी अच्छा लगे, हम लोग भी सब कुछ अच्छे से ये करें। और ये सीढ़ी भी देख सकते हैं ना, सीढ़ी एकदम एक दिन पहले, जैसे 3 को था ना, 2 को रात में ये सीढ़ी ढलाई हुआ है। तो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग बोले अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो फिर मम्मी बोल रही थी सीधे ही पूजा कर लेते हैं। हम लोग बोले नहीं, ये गृह प्रवेश होगा तो होगा, तो हम लोग के जिद से हुआ। अब देख सकते हैं गाय आ रही है ना ऊपर, तो यहाँ तक जो जितना है, मतलब लगभग चीज़ है ही। उसके बाद फिर छोटी उधर से वो कर रही है गाय को, ये कर रही है, उधर पतिदेव भी कर रहा है जो अंदर आएगा। और उसके बाद से फिर मेरा उतना ज़्यादा नहीं है। और भोज भी हुआ है, तो उसमें भी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि इधर किचन में भी काम था। ऐसा नहीं था किचन में मैं अकेले थी, किचन में मैं थी, छोटी भी थोड़ा बहुत की थी। उसके बाद फिर गुल्लक का तबीयत खराब हो गया था, फिर यहाँ पे आ गए थे, वहाँ सब कुछ हो गया। फिर प्रवेश भी हो गया, प्रवेश करके वहाँ कलश उलश जो रखा था पूजा रूम में, जिस रूम में पूजा हुआ था वो हो गया। तो उसके बाद फिर पंडित जी बोले पहले चूल्हा ये कर देने के लिए, तो यहाँ पर मम्मी चूल्हा का पूजा की, पिठार सिंदूर सब लगा के। उसके बाद वहाँ पर स्वस्तिक मम्मी ने बनाई थी, सिंदूर लगा देती मम्मी, तो मैं स्वस्तिक बना दी। उसके बाद फिर अच्छा थोड़ा जो भी छीटना था वो छीट के। और यहाँ पे पंडित जी बोले थे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सबको हंसना है, और उसके बाद सब हंसेगा और सबके मुंह में एक एक मीठा चॉकलेट डाल देना है। और एक मतलब चॉकलेट सबको फाड़ के मुंह में ही देना है, चॉकलेट किसी को ले जाने के लिए घर नहीं देना है, क्योंकि गृह प्रवेश दिन का कोई भी चीज़ कुछ बाहर नहीं जाता है, इसलिए सब कोई घर में आके खाते हैं। देख सकते हैं सब कोई हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही थी, लेकिन शायद मैं म्यूट कर दी हूँ तो वो हंसने का आवाज़ आएगा या नहीं, लेकिन ये। और यहाँ पे मैं पूजा कर दी, उसके बाद मम्मी दूध चढ़ा देगी, उसके बाद फिर मम्मी चली जाएगी पूजा में। और यहाँ पे पूजा करने के लिए थाली में चावल दाल नमक आलू सब रख के उसके बाद करते हैं। तो यहाँ मम्मी करके चली जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सोनी दी, मेरी कजिन, मतलब मेरी फुआ जो मैं बताई ना आगे जो थी सबसे बड़ी वाली फुआ, उसकी बेटी है। तो सबसे बड़ी मतलब कि हम लोग यहाँ कजिन में सबसे बड़ी मेरी वही सोनी दी है, और जो भैया दिखाई वो सेकेंड वाली फुआ है, उनके बड़े बेटे हैं। वो हम लोग मतलब ये लोग ना हम लोग के साथ शुरू से ही रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो चूल्हा पूजा हो गया, और यहाँ पे हो रहा है ध्वजा पूजन, मतलब ध्वजा अंदर डलाया जा रहा है। तो ये ध्वजा करेगा, तो मम्मी अपने दोनों दामाद को खोज रही थी, तो मैं बोली चलो एक दामाद नहीं है तो एक दामाद हाथ लगा लेंगे। तो ये नहीं थे, मतलब मेरे पतिदेव नहीं थे, वो भाई के साथ कहीं कुछ लाने के लिए गए थे, क्योंकि मतलब कोई भी फंक्शन हो तो लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ लाने का ये रहता है। उसके बाद तो वही छोटे वाले मम्मी के दामाद मतलब रजनी जी जाके वो फिर लगाए उसमें ध्वजा में हाथ। उसके बाद फिर यहाँ पे पूजन हो रहा है, देख सकते हैं। तो पूजा का तो इतना सारा आइटम था कि मैं उतना नहीं बता सकती आप लोगों के साथ, लेकिन पूजा का थोड़ा बहुत मैं किचन में से आके थोड़ा बहुत कभी कभी फ़ोटो, कभी थोड़ा सा ये सब ले ली थी। तो ये जो ये लड़ी सब लगा हुआ है, ये सब पूरा मतलब लास्ट टाइम में वो कांटी ठोक के, क्योंकि कांटी उटी कुछ लगा हुआ नहीं था, देख ही सकते हैं पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मम्मी पापा पूजा पे बैठ गए हैं। तो एकदम प्रॉपर पूजा का सब कुछ नहीं है मेरे पास, जो है वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो जिस रूम में पूजा हुआ था उस रूम में चारों कोना में एक एक कलश, और चारों एक बीच में कलश था, बीच में कलश वही एकदम बीच रखता तो इधर उधर था, और वो वहाँ पे रखा हुआ। और सब कलश पे नारियल लाल कपड़ा में लपेटा हुआ, और कलश में एक का सुपारी और एक सिक्का रखा हुआ था, और जल था, जल गंगा जल जो भी हो, और उसके ऊपर आम का पल्लू था, उसके ऊपर माला पहनाया हुआ था। चारों 5 के कलश ये हो गया रूम में, और जितना भी रूम है सब रूम में एक एक कलश
और कलश में जैसे जैसे इस यहाँ किया हुआ वैसे ही हर रूम में वैसे ही कलश में करके रखा हुआ था और उस पर माला पहना हुआ था। और यहाँ एक चौकी था, एक पीढ़िया था, उसको पाटा बोलते हैं शायद, हम लोग के यहाँ पीढ़िया बोलते हैं, बाहर सब पाटा बोलते हैं। तो वो है, उस पर पूजा हो रहा है। और यहाँ पे जो भी वो सब कुछ पंडित जी, मेरे पंडित जी जो है ना, वो जो पंडित जी करवा रहे थे पूजा, वो पंडित जी करवा के फिर उनका और भी मतलब इस दिन इतना ज़्यादा गृह प्रवेश का मतलब कि अच्छा मुहूर्त था कि बहुत जगह गृह प्रवेश था। मैं सामान लेने भी गई थी तो वहाँ भी गृह प्रवेश का ही सामान सब ले रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं जितना भी कलश है हर जगह में ना अनाज मतलब कि 1.25 किलो अनाज पंडित जी बोले थे, 5 तरह का अनाज, तो 5 तरह का अनाज लेके मैं रख दी थी पहले ही, पंडित जी बोले थे रख देने के लिए। और उसके बाद वहाँ एक जितना भी कलश था वहाँ पे एक पान का पत्ता पे तो एक फल और थोड़ा सा पंचमेवा सब करके रखा हुआ था। यहाँ जो भी बैठी हुई है ना वो सब मेरी चाची हैं, एक भाभी हैं। इधर से एक जो थी ये ग्रीन लाइट ग्रीन साड़ी है ना, उससे पीछे जो है ना लाइट ग्रीन साड़ी में वो बस भाभी हैं, तो सब मेरी चाची ही हैं। और ये मेरी चाची है, मतलब खड़ी जो है वो मेरी चाची है और सब कजिन चाची हैं, मतलब दादाजी जो 3 भाई थे उसमें। और इधर ये पंडित जी उनके भतीजा ये पूजा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मतलब पूजा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ हवन का था ना उस टाइम का है, क्योंकि मैं उधर कर रही थी। और जितना भी जगह पे वो कलश रखाया है ना, और मेन एंट्री का जो गेट है वहाँ पे 2 कलश रखाया है। तो हर जगह केला का पत्ता डाल के और खीर पूरी से पूजाता है। तो जितना भी कलश था ना, पंडित जी बोले थे कि मैं पूज सकती हूँ, तो नीचे एक पूरी और ऊपर से एक खीर, उसके बाद फिर एक पूरी से ऐसे करके हर जगह पूजना था और सबको उस रख देना था। और बस घर में जो था ना वो मम्मी पूछती, तो वो मैं नहीं पूजी थी, बाहर का सारा मैं पूछ दी थी। तो वो सब वीडियो तो कोई मतलब जो बनाने वाला था नहीं, जितना जो बाहर का था तो वो ये मेरी सेकंड वाली फुआ है, ये भाभी लगेंगी। कजिन है ना, मतलब मेरी फुफेरी बहन, उसका बेटा था तो वो बाहर कर दिया था। उसके बाद फिर वो उधर चला गया था, कुछ काम में होगा चाहे उधर होगा, तो उतना नहीं हुआ। मेरे से जो रिकॉर्ड हुआ वो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ दिखा रही। यहाँ पर गृह प्रवेश कंप्लीट हो गया। उसके बाद इतना लोग, इतना मतलब हम लोग को लग नहीं रहा था, लगता है गांव में आदमी ही नहीं है। तो बहुत लोग खाया, लेकिन उस सब का मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मैं इधर काम में थी तो उधर नहीं। और फिर बीच में पापा आए हुए थे, पापा थे और मेरे बड़े वाले भैया हैं, उनके बुआ थे, और एक कजिन भाभी हैं, मतलब उनके बुआ थे। तीनों को खिलवा उलवा के वो लोग चले गए। उसके बाद फिर हम लोग सबका जब खाना पीना हो गया, उसके बाद फिर हम लोग सब लेडीज़ सब ऊपर छत पे आए, तो उसका मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ। तो सबको, ये मेरी कजिन मतलब ग्रीन शॉल में जो थी वो सोनी दी जो बोली मैं वही है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब थोड़ा बहुत 1-2 फोटो क्लिक किए हैं। और उसके बाद फिर खाने का भी थोड़ा सा वीडियो बना ली हूँ मैं, जो थोड़ा सा यादगार रहेगा गृह प्रवेश का। उतना ज़्यादा तो नहीं ही पाया फ़ोटो भी, जैसे सब लोग साथ में लेते हैं। अभी कितने दिनों बाद हम लोग चारों भाई एक साथ होते, लेकिन उतना फ़ोटो कुछ नहीं हो पाया। तो जो जितना हुआ वो मैं की हूँ। और इसलिए मैं ना कोई भी चीज़ ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हूँ। मेरी मम्मी है, जैसे जो है मैं वहाँ पे, वो भी भाभी है मेरी, वही भाई मेरी मुझे बोली कपड़ा चेंज करने के लिए। तो मैं वो क्यों लाइट कलर कपड़ा नहीं हुई थी तो मैं कपड़ा चेंज की थी। और वॉइस ओवर करते हुए अपनी गाड़ी उड़ी जा रही है, इसको प्लीज़ उसका साउंड इग्नोर कीजिएगा आप लोग। तो ये 23-24 मिनट का मेरा ये वीडियो होगा, लेकिन इसको मैं ना फास्ट फॉरवर्ड करूँगी ना कुछ करूँगी, बस खाली वॉइस ओवर इसलिए की हूँ क्योंकि पता चले, नहीं तो फिर बाहर का पूरा साउंड आते रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नहीं तो मैं वो भी नहीं करती, वो भी उसी में रहता, लेकिन फिर पता नहीं चलता कि क्या क्या हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करें, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, जो इस वीडियो को फेसबुक देखो पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो ब्लॉग साथ, तब तक नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।